मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स और जैसा कि आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2020 और आज हम धनु राशि की बात करेंगे। अग्नि तत्व प्रधान राशि है ये। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनका संबंध ज्ञान से, विद्या से और स्मृतियों से है। अध्ययन, मनन, टीचिंग करना, मोटिवेट करना, एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र हो चाहे मेडिटेशन का क्षेत्र हो, ज्ञान से संबंधित ये राशि है, जो कि आयुष्य देती है, धन देती है, वैभव देती है, समृद्धि और यश कीर्ति देती है। जीवन में अगर किसी को आगे बढ़ना है और या किसी भी बेटी को, लड़की को पति सुख बहुत अच्छा चाहिए, उसका बृहस्पति स्ट्रांग होना ही चाहिए। आइए देखते हैं धनु राशि के विषय में। मूल नक्षत्र के 4 चरण जिसके स्वामी केतु हैं, पूर्वाखाड़ा के 4 चरण इसके स्वामी शुक्र हैं और उत्तराखाड़ा के 1 चरण, यानी केतु, शुक्र और सूर्य से संबंधित ये राशि। केतु जो ऊंचाइयां देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शुक्र जहां रूप है, रस है, काव्य है, संगीत है, चित्रकला है, पेंटिंग है, नृत्य है, फिल्मी दुनिया है, फोटोग्राफी है, मॉडलिंग है, सौंदर्य बोध है। और वहीं सूर्य जहां अनुशासन है, जहां किसी की भी कोई व्यक्ति इनके ऊपर प्रभाव डाले वो इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि खुद राजा जैसा मूड ये खुद रखते हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति क्या बनने जा रही है। पहली तारीख की स्थिति देते हैं अधिक मास की पूर्णिमा, सत्यनारायण भगवान का व्रत बेटियां रखती हैं पति सुख पाने के लिए, और मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा। अगर कोई व्रत उपवास रखने का मन हो तो रख सकते हैं। आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने का और मां से विशेष आशीर्वाद लेने का दिन है आज। 2, 3, 4, 2 को अधिक मास, इसे अश्विन कृष्ण पक्ष भी कहेंगे और महात्मा गांधी का ये जन्मदिन भी है। दान पुण्य करने का ये आज का दिन है। 3, 4, 5, 3 को पंचक समाप्त हो जाते हैं। 3 तारीख की स्थिति मित्रों का सहयोग, बच्चों के साथ अच्छी प्लानिंग, उनके भविष्य के प्रति इंजीनियरिंग उन्हें दिलानी है, या कंप्यूटर या ऑनलाइन का कोई कोर्स कराना है, या कहीं पुलिस में या मिलिट्री में उन्हें भेजना है, इस विषय में कुछ बातचीत। अपने मित्रों का सहयोग भी आज के दिन रहेगा। 4, 5, 6, 4 को मंगल वक्री हो जाते हैं मीन राशि में। अब मंगल का बल बहुत अपार है, पंचमेश होकर के और व्ययेश होकर के ये मंगल अब वक्री होंगे। तो वक्री होने पे प्रॉपर्टी संबंधी कुछ कार्यों में लाभ भी दिलाएंगे। अगर किसी से पैसा लेना है तो मांगिए, मिलने के योग भी बनेंगे, पर आवेश और क्रोध से बचते हुए। 5, 6, 7, 5 तारीख की गणेश चतुर्थी, उनको प्रणाम करते हुए गणेश जी को। और थोड़े स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिएगा, डायबिटीज ना बढ़ी हुई हो, खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, यूरिक एसिड ना बढ़े, नसों की प्रॉब्लम तंग ना करे, इसका आपको ध्यान रखना है। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर। शेयर मार्केट में या कमोडिटी में कहीं धन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होगा। और किस तरह अगर LIC की कोई पॉलिसी वगैरह धारण करते हैं या उसके आप एजेंट हैं, अच्छे क्लाइंट मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। पति के साथ संबंध मधुर और शुभ रहेंगे, पर छोटी छोटी बातों पे तनाव बना रहता है, इसका हमें ध्यान रखना है। 9, 10, 11 सूर्य चित्रा नक्षत्र में 10 तारीख की स्थिति, और थोड़ा हीमोग्लोबिन कम सा दिखाई देता है, उसका ध्यान रखिएगा। इम्यून सिस्टम ठीक बना रहे, पानी ज़्यादा पीजिएगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और देश विदेश या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर कुछ सोचते हैं तो ये विचार किया जा सकता है। केमिकल या जल संबंधी उद्योग में या खेती इत्यादि के कार्यों में विशेष लाभ होने की संभावना। 11, 12, 13, 11 को रवि पुष्य योग है। अगर कोई पूजा पाठ करनी है, कोई मंत्र सिद्धि करनी है तो उसके लिए ये दिन बहुत शुभ है। 12, 13, 14, 12 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव है, और कुछ ऑफिस के कार्यों में मन भी लगेगा। राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचे संपर्कों से लाभ होगा। आने वाला समय कुछ पद प्रतिष्ठा मिलने की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं 13, 14, 15। 13 को पुरुषोत्तम एकादशी व्रत और बुध वक्री हो जाते हैं। अब इस बात का ध्यान रखें, जो पैसा वगैरह शेयर मार्केट में लगाया है उसे वापस लेने की कोशिश करें। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लाभांश दिखाई देता है।
14 तारीख की स्थिति, ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। 15, 16 को अमावस्या, मल मास समाप्त हो जाता है और ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से शुभता की ओर बढ़ता हुआ, कुछ कार्य जो रुके हुए होंगे उसे पूरे होने की संभावना दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ किसी महिला मित्र के सहयोग से अगर कोई पार्टनरशिप डील करने जा रहे हो तो उसे रोक दें, उसमें लाभ की जगह हानि हो सकती है। 17-18 की बात करते हैं। 17 को शारदीय नवरात्र शुरू, उसमें घट स्थापन, प्रतिमा पूजन, अभ्यंग स्नान और हवन इत्यादि ये 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। और 7:25 के बाद ये घट स्थापन का मुहूर्त है। देवी माँ की आराधना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवाण मंत्र से पूजा कर सकते हैं। दिव्या कवच, अर्गला, कीलकम, इससे जाप इत्यादि पूजा पाठ करके और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। 18, 19, 20, 18 तारीख की स्थिति, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, पति पत्नी के संबंधों में व्यर्थ का तनाव हो सकता है। रात को लेट मत आइए, छोटी छोटी बातों पे तनाव कष्टदायक हो सकता है। 19, 20 तारीख की स्थिति कुछ पॉजिटिव, कुछ अध्ययन मनन की बात, मान प्रतिष्ठा की बात, मूड फ्रेश रहेगा, कुछ क्रिएटिव से रहेंगे, पॉजिटिव विचारधाराएं आएंगी एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में और मोटिवेशनल कार्यों में मन लगेगा। ये 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे आपके। 21, 22, 23 को शुक्र कन्या राशि में आ जाता है। शुक्र का रोल, वो एक षष्ठेश है, 6ठे भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है, रोग के कारक भी हैं, धन भी देंगे। तो कहीं से धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। बिकॉज क्या होगा कि राशि परिवर्तन सा दिखाई देगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। शुक्र नीच के होंगे परंतु बुध शुक्र की राशि में होंगे, ये महत्वपूर्ण बात होगी, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटस पॉजिटिव हो सकता है। 24, 25 को श्री दुर्गा अष्टमी, देवी माँ का पूजन हवन कर सकते हैं। नवमी भी है तो जो नवमी पूजते हैं वो नवमी भी पूज सकते हैं। 25 तारीख को विजयदशमी यानी दशहरे का दिन, दशमी तिथि में विजय नामक मुहूर्त में यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान राम ने इस दिन दशग्रीव का वध किया था, तो ये महत्वपूर्ण। तो पाप के ऊपर पुण्य की विजय हुई थी, असत्य के ऊपर सत्य की जय हुई थी। 26, 27 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी व्रत भी है। इस समय पॉजिटिव, शुभ कार्यों में मन भी लगेगा, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि कपड़े का काम है, फैशन डिजाइनिंग का काम है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अगर आप वकालत का काम करते हैं या काउंसलिंग का कोई कार्य है तो उसमें भी मान सम्मान, प्रतिष्ठा या कोई सम्मेलन अटेंड कर रहे हैं तो यश कीर्ति की प्राप्ति के योग। 28, 29, 30 पंचक समाप्त हो जाते हैं और समय अनुकूलता से आगे बढ़ता हुआ मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये समय अच्छा, दोस्तों के साथ पॉजिटिव विचारधाराएं रहेंगी। 31 आश्विन मास की पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है। धनु राशि वालों के लिए मुझे ये कहना है, पुखराज रत्न यदि 5 सवा 5 रत्ती का धारण करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। मूंगा रत्न धारण करने से एजुकेशनल पॉइंट्स क्लियर होते हैं। दोस्ती के अंदर अगर दोस्तों से कोई विचार मतभेद हो गए हो तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। रूबी रत्न पहनने से सरकारी नौकरी, पिता के स्वास्थ्य अच्छा होगा और भाग्य भी साथ होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ खास बातें। शनि का दान है आपके लिए, तो काले उड़द या काले चने शनिवार वाले दिन शाम को पीपल के नीचे 1.25 किलो दान कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ अपने गुरुजनों से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये धनु राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला प्रभाव लिए हुए, लेकिन कुल मिला के मान सम्मान, यश कीर्ति, धन समृद्धि के योग दिखाई देते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number
98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.